हो रही थी, तो मैं सोचा कि आज मैं ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन के बारे में जरा बात करूं। तो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन जो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें टूटने के लिए ज्यादा आसान बना देते हैं। मेरे ग्रैंडमदर को वैसे हड्डी तो टूटा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि उनको उनका बहुत वीकनेस था बोन में। तो क्योंकि मुझे पता है कि जब भी वो यंग थी, उनको ज्यादा कैल्शियम नहीं मिला था, और विटामिन डी सबका शॉर्टफॉल था। तो बिकॉज 25 से 30 साल तक हमारी हड्डियों सबसे मजबूत होते हैं, तो उसके लिए हम जब जवान हैं तब हमें चाहिए अच्छी तरह की न्यूट्रिशन, कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम, वो सब चाहिए। क्योंकि 30 साल के बाद हम सब धीरे धीरे बोन मास खोना शुरू करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं सीरियस बोन लॉस को रोकने के लिए। तो हमें अब पता है, क्योंकि साइंस इतना बढ़ गया है। तो सही न्यूट्रिशन और रेगुलर व्यायाम से बोन लॉस काफी हद तक स्लो हो सकते हैं। और ये सच है कि उम्र के साथ सभी को हड्डियों का नुकसान होते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ज्यादा बोन मास डेवलप करते हैं, वो बाद में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का खिलाफ बेहतर सुरक्षित होते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पर्टिकुलरली आपकी बेटियों को, कि उनको अच्छी तरह न्यूट्रिशन दे दे। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, K2, वो सब, राइट, ताकि उनका बोन मास बढ़ते रहो, ताकि बाय द एज ऑफ 30 उनका बोन मास ठीक हो जाए, तो एक बेहतर हो जाए। तो दुनिया भर में और खास करके भारत में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ चीजें हो हैं जो हम बदल नहीं सकते, जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, उम्र और जेनेटिक्स। भारत की महिलाओं को खास खास तौर से रिस्क में होती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और रहन सहन के वजह से वो कम कैल्शियम और विटामिन डी कंज्यूम करती हैं, और मेनोपॉज भी उन्हें पहले स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्योंकि उनका मेनोपॉज जल्दी आ जाते हैं बाय द एज ऑफ 46-47। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही पोषण और दूध के सही उपयोग करके हम अपने बोन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। एक्सरसाइज भी इतना ही जरूरी है। वेट बेयरिंग, जैसे कि और लेकिन मसल स्ट्रेंथनिंग व्यायाम ना सिर्फ हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छे अच्छे हैं, बल्कि बोन डेंसिटी में इम्प्रूवमेंट लाकर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करते हैं। तो इसके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, लाइक हम जंपिंग करते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए पर्टिकुलरली। तो और हम सबको चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ डेक्सा स्कैन जैसे बोन डेंसिटी टेस्ट करवाइए, ताकि हम अपनी बोन हेल्थ का सही अंदाजा लग सके, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्टियोपोरोसिस, वो छुपा साइलेंट डिसीज है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें पता भी नहीं लगते, क्योंकि जब उसका फर्स्ट इंडिकेशन है हमारा बोन फ्रैक्चर, थोड़े गिरने से हमें बोन फ्रैक्चर होते हैं, वो है हमारा फर्स्ट इंडिकेटर कि ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआत हुई है। तो गिरने से बचाव भी ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत जरूरी है, और इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं। क्या है प्रैक्टिकल स्टेप्स? लो हील जूता पहनना, राइट, घर को अच्छे से रोशनी से भर देना, और जरूरत वाली जगह पे हैंड रेल्स, पता है ना, बाथरूम में हैंड रेल्स रखते हैं, हैंड रेल्स या उनको ग्रैब बार
बार्स बोलते हैं, और ग्रैब बार्स भी लगाना, इससे सब फर्क पड़ता है, ताकि हम गिरे नहीं, राइट। हमारा ग्रैंडमदर गिरे नहीं, हमारा बीवी गिरे नहीं, हमारा सिस्टर, राइट। हम सबको मैन, ये है हमारा कर्तव्य, हमारे हमारे जिंदगी के लेडीज को संभालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन से। और फिर कुछ गलत फहमियां भी दूर करते चले। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैंने बताया कि बोन हेल्थ के लिए कई न्यूट्रिएंट जरूरी है, जैसे कि विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीशियम और प्रोटीन वगैरह। और ये भी सोचना गलत है कि सिर्फ महिलाओं की, सिर्फ लेडीज के ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती है, आदमी भी इससे उतना ही प्रभावित होते हैं, लेकिन उनका ऑस्टियोपोरोसिस जरा लेट होते हैं। जब तक उन लोग 75 तक है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस आते हैं। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ऑस्टियोपोरोसिस को सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा मान लेना सही नहीं है। हम सब कुछ कदम उठा सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए और अपनी हड्डियों की सुरक्षा करने के लिए। तो यही मेरा सोच था आज। तो ठीक है, मैं अब डॉक्टर स्वाति